मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें इसी समय प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यह केवल शब्द नहीं है, यह एक रहस्य है, ताकि तुम इसे समझने के लिए तैयार हो सको। यह वही क्षण है, देर मत करो, क्योंकि अगर तुम देर करोगे तो नुकसान कई गुना बढ़ जाएगा। अगर तुम इसे अनदेखा करोगे तो बाद में पछताओगे। दो लालची और अंधेरे से बंधी आत्माएं षड्यंत्र रच रही हैं। एक स्त्री जिसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते, वह ऐसा कर सकती है। चुपचाप तुम्हारे पतन की योजना बना रही है। वो एक एक करके पैसे दे रही है, मानो वो चुप्पी, चालाकी और विश्वासघात खरीद रही हो। अब उसने अंतिम भुगतान कर दिया है। भौतिक दुनिया में यहाँ एक साधारण लेन देन जैसा लग रहा था। पैसों का लेन देन, एक सूक्ष्म इशारा, एक मुस्कान जिसमें भीतर द्वेष छुपा हुआ था। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में इसकी गूंज एक युद्ध के ढोल जैसी थी। राक्षस खुश होकर मुस्कुराए, भगवान आगे बढ़ गए। उस स्त्री ने जिस व्यक्ति को पैसे दिए हैं वह एक प्रभावशाली व्यक्ति है। वह ऐसी जगहों पर जा सकता है जहां तुम नहीं जा सकते, और तुम्हारा नाम उन्हीं जगहों पर बदनाम कर सकता है जहां तुम्हें कभी बुलाया नहीं गया। यह व्यक्ति केवल पैसों के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रति गहरी नाराजगी और कड़वाहट के कारण काम कर रहा है, जिसे उस स्त्री ने आग की तरह भड़का दिया है। यह सिर्फ एक भुगतान नहीं था, यह एक समझौता था, तुम्हें नुकसान पहुंचाने का, तुम्हारी छवि खराब करने का, तुम्हारे भाग्य को रोकने का, दूसरों को तुम्हारी योग्यता पर संदेह कराने का समझौता। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि इस खतरे को चुपचाप नहीं संभाला जा सकता। इसका असर तुम्हारे जीवन के हर पहलू पर पड़ेगा। जो व्यक्ति अभी अपने हथियार तैयार कर रहा है, उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं हैं, दिखाने के लिए झूठे दस्तावेज हैं। उसका उद्देश्य तुम्हारी प्रतिष्ठा को ख़त्म करना, तुम्हारे रास्ते बंद करना और तुम्हें ऐसी लड़ाई में धकेलना जो तुम्हें कभी लड़नी नहीं है। वो स्त्री सोचती है कि वह अछूत है क्योंकि उसने अपने हाथ अच्छी तरह से छिपा रखे हैं। उसने तुम्हारे सामने मुस्कुराया है और तुमसे सहानुभूति के शब्द कहे हैं। उसने परवाह करने और तुम्हारे पक्ष में होने का नाटक किया है, लेकिन उसका दिल पहले ही विश्वासघात की ओर झुक चुका है। भगवान उस दूसरे व्यक्ति के साथ उसकी देर रात तक की बातचीत देखी है। जब तुम्हें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती, तब वे तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचाने की साजिश रचते हैं। एक पल के लिए भी यह मत सोचो कि वह जानकार नहीं है। एक पल के लिए भी यह मत सोचो तुम अकेले हो। तुम इसे इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि मैंने हस्तक्षेप किया है। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की है, मुझे बिना देर किए तुमसे सीधे बात करने की अनुमति दे। यह चैन पहले ही शुरू हो चुकी है, लेकिन इसे तोड़ने की शक्ति तुम्हारी आज्ञाकारिता में है। अपनी आंखें खोलो और सतर्क रहो। किसी भी बात को हल्के में मत लो। एक बात जान लो, यह भुगतान अचानक नहीं हुआ। यह उस समय हुआ जब तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला था। तुम्हें शायद लगा होगा कि यह छोटी सी बात है, लेकिन तुम्हारे लिए यह एक छोटी बात नहीं है। तुम्हारे लिए एक नया दरवाज़ा खुलने लगा था, एक अवसर सामने आ रहा था। उस स्त्री ने यह देखकर मुस्कुराया तो सही, लेकिन उसने दिल में गहरी ईर्ष्या थी। उसने तुम्हारी सफलता की प्रार्थना नहीं की थी, उसने तुम्हारे विनाश की साजिश रची थी। उसने सोचा अगर मैं अभी कुछ नहीं करती तो वे मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए उसने उस व्यक्ति से संपर्क किया और समझौता कर लिया। मुझे लगता है वह मानती है कि उसने यह सब तुमसे छिपा लिया है, लेकिन माँ काली से कुछ नहीं छुपा। मैं निरंतर उसे देख रही हूँ, इसीलिए तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ कि सतर्क रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो, कल्याण हो, तुम्हारा दिन मंगलमय हो। यदि आप अपनी माता रानी पर विश्वास करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय माँ काली अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।